नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको फिर से रीड करना है अच्छे से आपको। 298 केल्विन टेम्परेचर पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है किसकी, वीक मोनो बेसिक एसिड की। वो आपको कुछ दी हुई है, देखें कितनी दी हुई है। वो दी हुई है आपको 4 × 10⁻², ठीक है। 298 केल्विन पर एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का, उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो अल्फा दे रखा है, और मोलर कंडक्टिविटी जो दे रखी है वो 298 केल्विन पर वो इतनी दी हुई है, y × 10⁻², ठीक है। 298 केल्विन पर 20 टाइम्स डायल्यूशन कर रहे हैं वाटर के साथ। बस यही एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहां से आप क्वेश्चन को कैसे कैच करोगे, ठीक है। तो पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन जो है, मतलब 20 टाइम्स डायल्यूशन कर रहे हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी है ना सॉल्यूशन की, वो 3y × 10⁻² हो जाती है। तो इसमें बस आपको एक, इसमें अल्फा तो है ही, और साथ में इसमें आपसे y भी पूछ रहा है, y का भी पूछा गया है, दोनों, ठीक है। तो अल्फा भी निकालना है आपको, और क्या निकालना है इसमें, y, दोनों को इसमें कैलकुलेट करना है। तो देखें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, मेन चीज है आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना। अब इससे पहले जो है आपने देखा वीक मोनो बेसिक एसिड की बात हुई, तो दिमाग में जो आना चाहिए सबसे पहला वो आना चाहिए क्या, के ए। के इज इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे, C⁴ अपॉन 1 - अल्फा, ये लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एसिड हमारे पास वही है, एसिड हमारे पास वही है, ठीक है। और दूसरी बात, एसिड में सिर्फ डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर वाटर और मिला रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि के ए चेंज नहीं होगा, वो तो फिक्स रहेगा। तो के चेंज नहीं होगा, तो एक काम कर सकते हैं अपन, आफ्टर डाइल्यूशन और बिफोर डाइल्यूशन के लिए हम ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं, C1 का स्क्वायर अपॉन में 1 - अल्फा 1 इज इक्वल्स टू में आप लिख सकते हो C2, और क्या लिखोगे, अल्फा 2 का स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा 2। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, यही की पॉइंट्स है इसके, यही समझने आपको कि ये जो है ये किस तरीके से लिखा। देखें एसिड है, एसिड तो बदल नहीं रहा, हम कुछ एसिड को कोई दूसरा एसिड उसकी जगह मिक्स कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, एसिड हमारा एज इट इज है। तो के तो कांस्टेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपने ये पकड़ा। दूसरा दूसरा सुने, दूसरा आपको क्या अप्रोच करनी है, सबसे पहले बिफोर वाली कंडीशन को देखें, आफ्टर वाली कंडीशन को देखें। और एक और बात कि आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो भी फिक्स है, वो जो है आप कितना बोल रहे हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो आप लिख रहे हो यहां से λm0 इजिकल्स टू में लिखोगे क्या, 4 × 10⁻²। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ये चेंज नहीं होगी, ये तो फिक्स है ना। ये तो एक्सट्रीम लेवल है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं तब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इतनी आती है, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी नहीं बदल सकते आप, ठीक है। तो अब अल्फा 1 कैलकुलेट कर ले और अल्फा 2 कैलकुलेट कर लें, ठीक है। अल्फा 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, अल्फा 1 आपको पता है अल्फा का एक जनरल फॉर्मूला होता है क्या, λm, ठीक है। λm1 लिख लेते हैं, और अपॉन में लैम्डा और क्या लिखेंगे, m0, ये तो फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। और एक अल्फा 2 कैलकुलेट कर ले, अल्फा 2 इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, λm2, और अपॉन में क्या लिखेंगे, λm0, ठीक है। ये अपन लिखेंगे, तो ये वैल्यू तो फिक्स है, ये तो चेंज होगी नहीं, लेकिन λm1 में क्या लिखें और λm2 में क्या लिखें, ठीक है। तो λm1 में देखें यहां पर आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहां पर ये जो है ये पहली वाला क्या है, आपको मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, मतलब λm1 दिया हुआ है। तो बाद में डायल्यूशन करने के बाद आपको कितना दे रखा है, 3y × 10⁻² दे रखी है, ठीक है। तो एक काम करें, यहां से जो है अल्फा 1 इज इक्वल टू, आप λm1 की जगह जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, y × 10⁻², और अपॉन λm0 की जगह तो आपका फिक्स है 4 में क्या लिखेंगे, 10⁻², ठीक है। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां से लैम्डा सॉरी अल्फा 2 वो क्या लिखेंगे, अल्फा 2 में लिखेंगे 3y, ठीक है, इनटू में क्या लिखेंगे 10⁻², और अपॉन में क्या लिखेंगे 4 × 10⁻², ठीक है। ये फिर कैंसिल, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट आपका क्या स्टेप होना चाहिए,
अब आप इसके बाद जो है रेशो निकाल सकते हो, दोनों का रेशो यहां से निकाले तो रेशो सुने, रेशो क्या आएगा, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इजिकल्स टू में क्या लिखेंगे, आप देखो जब रेशो करोगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका y आएगा, ठीक है, और ये कैंसिल हो गया और ये 3y आएगा, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, मतलब रेशियो आपके पास 1/3 आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास 1/3 आ गया। और यहां से क्या करेंगे, यहां से आप लिख सकते हैं अल्फा 1 इजिकल्स टू में क्या लिखेंगे, सॉरी अल्फा 2 इजिकल्स टू में जो आप लिखोगे वो लिखेंगे 3 अल्फा 1, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक रिलेशन आ गया अल्फा 1 और अल्फा 2 में, क्या रिलेशन आया, अल्फा 2 इजिकल्स टू में आप लिखोगे 3 अल्फा 1। अच्छा, इतना काम कर लिया, अब क्या करना होगा आपको, आपको अल्फा 2 की वैल्यू इसमें उठा के रखनी होगी, ठीक है, और डायल्यूशन कितना कर रहे हैं, 20 टाइम्स। तो एक बात समझ लें, डायल्यूशन 20 टाइम्स करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 20 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी तो 1/20 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको यूज करें, आप इसको यूज करें और इसमें वैल्यू पुट करें, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, तो देखें C1 अल्फा 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा 1 इजिकल्स टू में क्या लिखेंगे, C2 अल्फा 2 का स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 माइनस अल्फा 2, ठीक है। फिर इसके बाद वैल्यू पुट करें, ये C1 की जगह C लिख दें, ठीक है, इनटू में अल्फा 1 स्क्वायर की जगह एज इट इज लिखते हैं और अपॉन में 1 माइनस में क्या लिखते हैं अल्फा 1 इजिकल्स टू में C2 की जगह क्या लिखेंगे, C2 की जगह वो देखो 20 टाइम्स कम हो गई कॉन्सेंट्रेशन तो C/20 लिखना है आपको, इनटू में अल्फा 1, अभी रिलेशन निकाला हमने, अभी रिलेशन निकाला अल्फा 2 इजिकल्स टू 3 अल्फा 1 लिखा, तो यहां से लिख देंगे क्या, 3 अल्फा 1 का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 माइनस में 3 अल्फा 1, ठीक है। अब आपका ये C से C क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अल्फा 1 स्क्वायर से ये भी पूरा अल्फा 1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर बचा आपका सिर्फ 1 और अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 इजिकल्स टू में यहां पर क्या बचेगा 9, ठीक है, और अपॉन में क्या बचेगा 20 और यहां पर 1 माइनस में 3 अल्फा 1, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करना होगा, इससे अल्फा 1 आ जाएगा आपका, इससे आपका अल्फा 1 आ जाएगा और यहां से आप लिखोगे 20 और क्या 1 माइनस में 3 अल्फा 1 इजिकल्स टू में क्या लिखोगे 9 और 1 माइनस अल्फा 1, ठीक है। तो ये 20 माइनस में 60 अल्फा 1 इजिकल्स टू में 9 माइनस में 9 अल्फा 1, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से लिखेंगे 20 और माइनस 9 इजिकल्स टू में ये उस साइड जाएगा 60 अल्फा 1 माइनस में 9 अल्फा 1, तो ये 11 इजिकल्स टू में 51 अल्फा 1 और अल्फा 1 इजिकल्स टू 11 अपॉन 51, तो ऑलमोस्ट ये 0.22 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब बिफोर डायल्यूशन आपके पास जो अल्फा आएगा वो 0.22 के